भाजपा को ये भरोसा ही नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी उसको वोट देती है। उसको अगर हम लोग जान भी दे देंगे भरोसा नहीं होगा कि हम लोग वोट दिया है। उसको हम लोग अपनी जान भी दे देंगे भाजपा को तो उसको पता चलेगा मुस्लिम वोट नहीं दिया है। भाई हम लोग अंदर से वोट देते ही रहते हैं क्योंकि वो दिखता नहीं है उसको। माने आप वोट दे दीजिएगा उसके बाद भी आपको कोई पूछने वाला नहीं अगर है। वोट नहीं मिल रहा है तो कैसे आप जीत रहे हैं, पहले ये बताइए। क्या करते हैं आप? अब क्या करते हैं आप? अब तो हम पान की दुकान लगा रहे हैं, अरे तेरी के। ये गली में बंद करके पान की दुकान लगा रहे हैं। और हम देखिए बिरयानी बेच रहे हैं बुनकर होके। आप भी बुनकर ही हैं? हाँ मैं भी बुनकर हूँ। कोई बिनने वाला है, कोई आरी का साड़ी का काम करने वाला है। अरे महाराज आप लोग से बनारस की पहचान थी, हैं? बुनकरों से बनारस की पहचान थी और आप कह रहे हैं कि हम टोटो चला रहे हैं, हम पान की दुकान चला रहे आप हैं। देखना चाहे तो चलिए करगा भी दिखा दें, उसी तरह टंगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम बनारस में हैं और आखिरी चरण का जो मतदान है वो कल होना है। उससे पहले हम बनारस के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि इस बार किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के उनकी 10 सालों में क्या राय बनी है और विपक्ष से जो उम्मीदवार हैं अजय कुमार जी, उनको लेकर के यहाँ के जो लोकल लोग हैं क्या सोच रहे हैं। क्या माहौल है इस बार बनारस का? बनारस का माहौल तो ठीक है। माहौल का क्या रहेगा, जहाँ सब जगह जो हाल है वही हाल यहाँ भी है। चुनाव को लेकर के बनारस के लोग क्या सोच रहे हैं? इस बार पिछली बार प्रधानमंत्री एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे, इस बार क्या स्थिति? हाँ जी, आपकी फिर जिताएंगे, इसी की बात बार फिर जिताइए? फिर जिताएंगे, बड़े मार्जिन से जिताइए? बड़े मार्जिन से जिताएंगे। क्या बात है, कैसा काम हुआ है बनारस में? बहुत अच्छा काम हुआ। काम तो हुआ है, काम जहाँ हुआ है ठीक है, मगर उतना नहीं हुआ। कारोबार की स्थिति बहुत खराब है। रोजगार को लेकर के शिकायत है नौजवानों को। और क्या, जब रोजगारी नहीं रहेगा तो क्या फायदा है। तो ये सब जो बात कही जा रही है कि पर्यटन इतना बढ़ गया, पर्यटन से लोगों को रोजगार मिला है बनारस में, ये थोड़ी ना है कि पर्यटक से कुछ होने वाला है। यहाँ सारे पर्यटक आएंगे तो कुछ होने वाला है। पर्यटक के आने से 10 लोग का रोजगार बढ़ा है, हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए ना। ये तो आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो उद्योग व्यापार जो था कपड़े का, साड़ी का, यहाँ पर वो स्पोर्ट वगैरह वो सिस्टम पूरा एकदम नष्ट नाबूद कर दिए हुए हैं। जो मार्केट 8 महीना हम लोगों की चलती थी साल में, आज मान लीजिए 1-2 महीना चलता है। उसका भी टाइम फिक्स नहीं रहता, किस टाइम चलेगी किस टाइम नहीं चलेगी। आप तो खुद ही देख रहे हैं माहौल क्या हालात है। मोमोज की दुकान खोल रही है, पकौड़े की दुकान खोल रही है। नौजवान पीढ़ी जो कारोबार करेगी वो कैसे करेगी बताइए। जब आगे उसका फ्यूचर कुछ अच्छे से चलता रहेगा उसी में, तभी ना आगे बढ़ेगा वो। तो ये बनारस को लेकर के जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है वो क्या सब हवाबाजी है? बनारस को लेकर बात हो रही है। आप क्या क्या नाम है आपका? शायद मेरा सवाल ये है कि बनारस को लेकर के खूब बात हो रही है कि बनारस में बहुत डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मोदी जी ने बहुत काम किया, क्या हवाई बात है? नहीं, कुछ उसमें सही बात भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हवाई बातें हैं। बहुत सारे काम, बहुत सारी सड़कें बनी हैं, लेकिन ये है कि कॉरिडोर से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूर से हटेंगे तो बहुत सारी सड़कें ख़राब हैं, सीवर वगैरह भी गड़बड़ है। बाकी जो कॉरिडोर से 1 किलोमीटर के दायरे में बहुत अच्छा सब कुछ सुधार बदलाव बहुत हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और रह गई कारोबार की बात, कारोबार तो बहुत ठप है। हमारा साड़ी का काम है, साड़ी का काम हम लोगों का बहुत ठप है, बहुत खराब। जो रोज़गार की बात है, जैसे क्या यहाँ वजह है उसके पीछे? ये जो कारोबार है बनारस का, बनारस की पहचान थी उससे। जी, अभी जैसे GST लागू हुआ, फिर उसके बाद फिर कोई नियम लागू हो जा रहा है, फिर कोई नियम लागू हो जा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहा है कारोबार। सरकार जो मोदी गवर्नमेंट है इस काम को लेकर के, इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई स्कीम लेकर के नहीं आई बनारस के लोगों के लिए। जी, अभी एक और नियम लागू किए थे, उससे भी लेकर कारोबार बहुत ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उसका भी। समझ के बाद से बार कारोबार खत्म की तदार पर आता जा रहा है। मैं यहाँ कुछ लोकल लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जो बुनकर थे बनारस के, अब वो बुनकर नहीं रहे, वो कुछ और काम करने लगे हैं। नहीं भैया, वो बुनकर में ही रहते, मगर उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। कोई टोटो चला रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई पकौड़ा तल रहा है तो कोई मोमोज की दुकान खोल रहा है। अंदर हम जाने के लिए आदमी जा नहीं पाता है, इतनी सड़ी महकती है। ये गली पूरे घूम लेंगे आप, पूरा एकदम देख लेंगे, एकदम सड़ी आदमी नाक महकता हुआ है। हम लोग सभासद के जा जाके थक गए, पूरा प्रदेश देख सकते हुए एकदम 1 साल हम लोग दौड़ थक गए हैं। अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जाके देख लीजिए आप, हमारा फोटो खींच लीजिए वो गली के अंदर। हम लोग एकदम परेशान हो गए, सारे बदबू, रात के मच्छर काट रहे हैं लड़के। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा जी, आप कह रहे हैं कि हम इस गली से क्रॉस नहीं कर सकते, इतनी गंदगी है। थोड़ा सा चल के हमारे साथ देख लीजिए गली, एकदम आओ हमारे साथ, हमारा घर देख लीजिए, हमारे बच्चे बीमार हो जा रहे हैं। अच्छा, हाँ,
पानी इतना गंदा। यहाँ का जो सभासद है वो बीजेपी का है, यहाँ सभासद बीजेपी का है। अरे तो बनारस को लेके इतना जो हल्ला हो रहा है कि बहुत काम हुआ, बहुत काम जो मेन है उसको दिखाई दिया जा रहा है। देखिए मोदी साहब का हम लोग बुराई नहीं कर रहे, काम तो अच्छा किया है भाई। कुछ हम लोग के मुस्लिम गली का भी देखें तो और अच्छा रहेगा ना, तो हम लोग उसी का एक तरफ बना देंगे। वो तो काम अच्छा कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, बाकी हमारे गली का विकास नहीं हो रहा है। नजरअंदाज करे काम कर रहे हैं। हाँ मतलब जो जिधर हो रहा है उधर हो रहा है, हमारे गली का क्या काहे नहीं हो रहा है? पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। हम लोग बोलते हैं कि आप लोग वोट नहीं देते, हम लोग वोट नहीं देते तो आप वोट नहीं देते हैं जी? क्यों नहीं देते हैं? वोट देते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, बाकी गली का नहीं सुनवाई होता। अब हम लोग जब कोई गाड़ी लेके जाता है तो पलट जाता है, गिर जाता है, गड्ढी इतना पूरा सीवर जाम हो गया, बैठ चुका है। उसको हम लोग चाहते हैं कि पूरा नए तरीके से बन जाए। भाजपा को ये भरोसा ही नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी उसको वोट देती है। उसको अगर हम लोग जान भी दे देंगे भरोसा नहीं होगा कि हम लोग वोट दिया है। उसको हम लोग अपनी जान भी दे देंगे भाजपा को तो उसका पता चलेगा मुस्लिम वोट नहीं दिया है। बाकी हम लोग अंदर से वोट देते रहते हैं, क्योंकि वो दिखता नहीं है उसको। माने आप वोट दे दीजिएगा, उसके बाद भी आपको कोई पूछने वाला नहीं अगर है। वोट नहीं मिल रहा है तो कैसे आप जीत रहे हैं, पहले ये बताइए। भाई बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। तब जीत रहे हैं ना, जब मिल रहा है उसमें मुस्लिम की औरतें भी देती हैं, हम लोग भी देते हैं, सपोर्ट करें। चलो हम लोग इतना विकास हुआ है तो हमारे मोहल्ले का भी होना चाहिए ना। अब ये देखो कूड़ा खाना था, इसका चलो विकास हो गया, बंद हो गया, महकता था। मेरे गली का नहीं विकास हो रहा है, आज साल बस ऊपर हो गया। औरतें जाती हैं, ब्याह शादी पड़ता है, परेशानी कर। अच्छा, मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ का सभासद भाजपा का है, पूरे लोग भाजपा को वोट देते हैं। सभासद यहाँ से 40 साल से जीता भाजपा को। अच्छा, अब 40 साल से भाजपा को वही सभासद जीत ही रहा है, और फिर भी इधर गली पर ध्यान नहीं देता है। बनारस में मुसलमान प्रधानमंत्री को वोट देते हैं, भाजपा को वोट देते हैं। हाँ देते हैं। हम मन की बात नहीं करते, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री तो अरे क्या बात है, उनका तो कहना है क्या, कहे 2 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़ नहीं मिला। 1 लाख नहीं ना, बेरोजगार हो गए 2 करोड़। आपको इस उम्र में रोजगार चाहिए भैया? रोजगार, अरे रोजगार नहीं देगा तो जनता कैसे खाएगा? कैसा रोजगार चाहिए? अरे साड़ी का बिजनेस, रेशम, सब तो महंगाई हो गया, तो आदमी बिनेगा कहाँ, मजदूरी कहाँ से मिलेगा? आप बुनकर हैं? हम बुनकर हैं। अच्छा, चलिए हम बुनकर से ही मिलना चाह रहे थे। हाँ। क्या बदलाव हुआ है 10 सालों में? मोदी जी ने बुनकरों के लिए कुछ किया है? कुछ नहीं हुआ, और तो महंगाई हो गया। जीएसटी लगा दिया, कपड़ा बिकेगा नहीं। जीएसटी जब लगा दिया तो आगे विदेश में बिजनेस कैसे होगा? एक्सपोर्ट बंद हो गया। अच्छा, बिनने वाले बेघर हो गए, सारी काम बंद हो गया। अब वो बिनेंगे कहाँ से? जब मजदूरी करने वाला आदमी जब मजदूरी नहीं करेगा तो वो खाएगा कहाँ से? क्या करते हैं अब क्या करते हैं आप? अब तो हम पान की दुकान लगा रहे हैं। अरे तेरी। ये गली में बंद करके पान की दुकान लगा रहे हैं। और हम देखिए बिरयानी बेच रहे हैं बुनकर होके। आप भी बुनकर ही हैं? हाँ मैं भी बुनकर हूँ। कोई बिनने वाला है, कोई आरी का साड़ी का काम करने वाला है। अरे महाराज, आप लोग से बनारस की पहचान थी, हैं? बुनकरों से बनारस की पहचान थी, और आप कह रहे हैं कि हम टोटो चला रहे हैं, हम पान की दुकान चला रहे हैं। आप देखना चाहते हो चलिए, करगा भी दिखा दें, उसी तरह टंगा हुआ है, सब पड़ा हुआ उसी तरह, सब पड़ा हुआ। 2014 से इनका बंद, प्रधानमंत्री बने हैं नहीं, 2014 से ये नहीं बताया देते हैं। कि ये सब तो जीएसटी की वजह से इस कारोबार का नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान और हुआ। ऐसा कुछ प्रधानमंत्री ने आप लोगों के लिए किया कि जिससे कुछ फायदा भी हुआ हो? कोई फायदा नहीं, कुछ बुनकरों के लिए कुछ भी नहीं किया नहीं प्रधानमंत्री हुआ, ने? कहीं से भी नहीं हुआ। एक तो लूम पे जो बिजली भी देते हैं, वो बिजली भी बढ़ा देने, बिजली की चार्ज बढ़ा देने, चार्ज बढ़ा देने। वो जो लूम चलता था वो लूम भी बंद हो गया लूम। अब लूम है ही नहीं। के अंदर जितना लूम का कारखाना देख लीजिए क्या हालात है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हालत है बनारस में बुनकरों की, जो पहले बनारसी साड़ियाँ बना रहे थे, खूबसूरत कपड़े बना रहे थे, जिसकी चर्चा पूरे देश में विदेशों में होती थी। बनारस की पहचान थी बुनकरों से, लेकिन इन 10 सालों में प्रधानमंत्री के कार्य को लेकर के उन लोगों में नाराज़गी है जो इस काम से जुड़े हुए थे। ये इनका कहना है कि जीएसटी आने से हमारा नुकसान तो हुआ ही, साथ साथ प्रधानमंत्री की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से हमें कोई अतिरिक्त सहायता नहीं मिली। इस वजह से लोग इस काम को छोड़ करके, कोई टोटो चला रहा है, कोई पान की दुकान चला रहा है, कोई सूरत चला गया यहाँ से अपना काम बंद करके। तो बनारस की पहचान धीरे धीरे खत्म हो रही है। शायद सरकार को इस पे जगना चाहिए और इसको लेकर के सोचना चाहिए, क्योंकि जो
पहचान थी बनारस की वो ऐसे धीरे धीरे मिट जाएगी। हम इन लोगों से बात कर रहे थे। एक दिन का समय शेष बचा है, कल मतदान होना है। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।